दोस्तों हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जब हमारे एनिमी के अगेंस्ट कुछ भी करती है या फिर चाइना और पाकिस्तान की जब बात आती है तो शायद वो हमारे फेवर में ही बात कर रही है। लेकिन क्या हमेशा हर स्टेप गवर्नमेंट का हमारे फेवर में ही होता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए चाइना से हम काफी सारा इंपोर्ट करते हैं और हमें इंपोर्ट का एक सोल्यूशन नजर आता है कि चाइना से आने वाले इंपोर्ट के ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। उससे उनके गुड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इंडियन मार्केट के अंदर वो बिक नहीं पाएंगे। इससे फायदा होगा दो तरीके से। एक तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये भी है कि जो कंपनीज चाइना के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं वो इंडिया में आएंगी और इंडिया की मार्केट को फायदा उठाने के लिए इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जिसका एग्जांपल आप देख भी सकते हो कि एप्पल कंपनी अब अपने आईफोन यहां बनाएगी, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे, डेटा के हिसाब से बात करेंगे कि ये जो दिखाया जाता है क्या वो रियल में हो रहा है। चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि गवर्नमेंट का कुछ सेक्शन ऐसा है जो कि गवर्नमेंट का वो फेवर कर रहा है कि यस हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगा देनी चाहिए, हमें चाइना से आने वाले गुड्स को एक्सपेंसिव कर देना चाहिए। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा है जो गवर्नमेंट के इस मूव को कह रहा है कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऑफेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। मल्टीपल विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट वो सेंटर के इस मूव को बेसिकली गलत बता रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे इंडिया के अंदर एक स्कीम लगाई गई और स्कीम का नाम था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब इस स्कीम के थ्रू जो हमारी ऐसी फर्म्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कुछ प्रोड्यूस करती हैं, उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे जैसे ही उनका मार्केट साइज बढ़ेगा या फिर इंडिया के प्रोडक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, वो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट ये करती है कि चाइना से अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि चाइना स्टील डंप करता है, हम उस पे इंपोर्ट ड्यूटी बना देते हैं ताकि स्टील महंगा हो जाए। लेकिन ये इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ स्टील पे नहीं है, फिनिश गुड पे नहीं है, ये इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल पे भी लगाई जा रही है। तो क्या रॉ मटेरियल पे ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाना हमारे लिए किसी भी लेवल पे फायदेमंद है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली चाइना की अगर हम बात करते हैं ना, तो अगर वहां से रॉ मटेरियल इंडिया की तरफ आ रहा है और उस पे अगर हम हाई ड्यूटी लगा देते हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो हैं वो वनरेबल सिचुएशन में चली जाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी, चाइना से हम 14% का इंपोर्ट करते हैं। चाइना से 14% का इंपोर्ट, अकेले एक कंट्री से 14% का इंपोर्ट किया जाता है। और इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आज से मैं करीबन अगर 8 से 10 साल पहले की बात करूं तो वो एवरेज थी 13%। 8 साल पहले 2014 से पहले। अब वो एवरेज ड्यूटी है 18.1% 2022 में। आई एम नॉट कंपेयरिंग द मोदी गवर्नमेंट एंड वर्सेस अदर गवर्नमेंट्स, आई एम जस्ट सेइंग कि एज ए इंडियन हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। एज ए इंडियन हमें रियल में ये सोचने की जरूरत है कि क्या डिसीजन हमें फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट ने बेकार डिसीजन लिए हैं। हाँ डिसीजन लिया है तो उसको एनालिसिस करना हमारा काम है और वो हम करेंगे। अब ये जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है ना 18%, इतनी इंपोर्ट ड्यूटी अफ्रीका के किसी भी कंट्री में नहीं है, एशिया की किसी भी कंट्री में नहीं है। वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको, किसी भी कंट्री का एग्जांपल लीजिए, इतनी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। और ये तो एवरेज है। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट की बात करूं तो उन पे 150% तक की भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है। इससे फायदा क्या होगा? ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है इससे फायदा ये होगा कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट बैन हो जाएंगे। गलवान में जो बॉर्डर क्लैश हुआ था 2020 में, उसके बाद में ये देखने को मिला कि इसके जो इंपोर्ट ड्यूटी का राइज है वो लगातार देखा जा रहा है। तो क्या हम इसको प्रोटेक्शनिज्म का नाम दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही है? और अगर कर भी रही है तो मैं 100% गवर्नमेंट को फेवर करता हूं। अब सवाल यह है कि क्या रियल में हमारी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो रही है? उसको जानने की कोशिश करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए अगर इस तरीके का रोड ब्लॉक अगर इंपोर्ट में लगेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, चाइना का इंपोर्ट, चाइना से जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा, चाइना जो एक्सपोर्ट कर पा रहा है वो भी कम हो जाएगा। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर मैं आपको बोलूं जेनेरिक मेडिसिन्स, आपको इंडिया ही ध्यान आता है। यूरोप के अंदर मोस्टली जेनेरिक मेडिसिन, यूएसए के अंदर जेनेरिक मेडिसिन, अफ्रीका के अंदर जेनेरिक मेडिसिन, इंडिया का इसमें दबदबा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये जेनेरिक मेडिसिन के लिए जो इंग्रेडिएंट आते हैं वो हमारे पास चाइना से आ रहे हैं।
अब आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगा के वो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। अगर ये इंग्रेडिएंट महंगे होंगे तो आप मेडिसिन को भी महंगा ही बेच पाओगे, या फिर आप रॉ मटेरियल मंगा ही नहीं पाओगे। फिर आप यूरोप, यूएसए, अफ्रीका जैसी मार्केट का फायदा उठा कैसे पाओगे? दैट्स अ बिग चैलेंज। कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि चाइना के अंदर काम कर रही थी, और यस वो शिफ्ट हुई है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, 17% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं हम वर्ल्ड का। तो उसका फायदा उठाने के लिए वो इंडिया में शिफ्ट हुई, लेकिन कुछ ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। कारण उसका क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ठीक है, एक इंडस्ट्री, अगर हम चाइना से कोई गुड ला रहे हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा दिया, तो हमने वो इंडस्ट्री की लोकेशन चाइना से सोच रहे हैं हम इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी। क्या जरूरी है? क्या वो कंट्री वियतनाम में शिफ्ट नहीं हो सकती? क्या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री मैक्सिको में शिफ्ट नहीं हो सकती? मैक्सिको और वियतनाम से तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं ना। लेकिन वो अगर इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट हो जाती है तो उसको रॉ मटेरियल की नीड तो होगी ना। अब रॉ मटेरियल अगर एक्सपेंसिव होगा तो वो इंडिया की मार्केट का फायदा कैसे उठा पाएगी? एंड दैट्स अ बिग चैलेंज। इसलिए डेस्टिनेशन वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको ये ज्यादा चूज किए जा रहे हैं। जो कंट्री, जो इंडस्ट्री चाइना को वैकेट कर रही है, वो इन कंट्रीज के अंदर ज्यादा जा रही है, इंडिया में नहीं आ रही है। अब इसी के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका एक कंसर्न है कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू लगाई जा रही है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर वो काफी महंगे हो चुके हैं। आप यहां पे देखिए, हमारे पास टॉप इंपोर्ट जो होता है उसमें इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। माइटी हैड पुश्ड फॉर लॉवरिंग द ड्यूटीज ऑफ अबाउट 20% ऑन द पार्ट ऑफ द इंक्लूडिंग, जैसे सर्किट बोर्ड हैं, चार्जर आपके हैं, या फिर असेंबली, जो फोन की असेंबली हो रही है उसके लिए मटेरियल आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि आप इसको कम करो ताकि हम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएं और मार्केट को कैप्चर कर पाएं। एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, गवर्नमेंट नहीं कम कर रही है इसको। इंडिया की जो एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो भी इंपोज किए जा रहे हैं ताकि चीप क्वालिटी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं चाइना से उनको रोका जा सके। और ये एक अच्छा डिसीजन है। ठीक है भाई, चीप मटेरियल अगर आ रहा है तो यस हमें उसको रोकना चाहिए। ग्लोबली देयर इज नो कंट्री वेयर द टैरिफ इज सो हाई। साउथ ईस्ट में, एशिया में, अफ्रीका में, तो ठीक है ये प्रोडक्ट यहां नहीं आएंगे तो दूसरी जगह जाएंगे। तो क्या हम सिर्फ चीप प्रोडक्ट को, अगर एक हमारे पास कंसर्न है चीप प्रोडक्ट, तो क्या हम सिर्फ चाइना से आने वाले चीप प्रोडक्ट के ऊपर ही कंसर्न रखें? अगर ये प्रोडक्ट यहां जाएगा और यहां से इंडिया के अंदर आएगा, देन व्हाट वी विल डू? तो फिर हमें सोर्स बेस कुछ देखना चाहिए कि ओरिजिन क्या है किसी प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से भी काम करना चाहिए। तो क्वालिटी एक अच्छी चीज है, बट क्वालिटी फिर सोर्स बेस्ड प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन कहां से हो? प्रोडक्शन बेस लिंकेज होना चाहिए फिर उसके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर हम इससे चाइना को की अकल ठिकाने लगाना चाहते हैं तो ये हमारा भ्रम है। क्यों है? क्योंकि आप ये सोच के देखिए, चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं 14%, इसमें फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब आते हैं जिससे हम दूसरी मार्केट का फायदा उठा पाते हैं। लेकिन चाइना जो एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें इंडिया को सिर्फ 3% एक्सपोर्ट करता है। और उसमें से कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिसको हम बंद कर ही नहीं सकते, वो हमारी मजबूरी है, हमें लेने ही पड़ेंगे। तो मतलब अगर हम सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा भी देंगे तो चाइना के ट्रेड का 1% ही इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, बट उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। चाइना जो है वो बेसिकली काफी सारी कंट्री को बहुत कुछ प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया 14% इंपोर्ट कर रहा है, हमें 3% एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना। तो मतलब उसमें से 2% तो हमारी नेसेसिटी है। 1% पे हम टैरिफ लगा के उसको कम भी कर देंगे, उससे हमारे पास प्रोडक्शन लिंक्ड जो हमारी इंडस्ट्री है वो खराब हो जाती है। तो डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर हमारी वो काफी ज्यादा है, जिससे कि हमारी सिचुएशन वनरेबल है। अब क्या कर रहा है इंडिया इसके अपोजिट? इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। जैसे हमारे पास, अगर आपको पता होगा, तो साउथ एशियन एसोसिएशन है हमारे पास, तो उसके अंदर सैसेक जैसे ग्रुप हो गया, ठीक है, एशियान ग्रुप हो गया। उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बजाय इंडिया चाहता है कि वी विल साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बायलैटरली। मतलब हम जापान के साथ साइन कर लेंगे, हम कोरिया के साथ साइन कर लेंगे, इस तरीके से हम फायदा उठाएंगे। लेकिन हमें 10 साल हो गए हैं इन दो कंट्रीज के साथ ही नेगोशिएट करते हुए एफटीए के लिए, जिसमें से जापान तो हमारा क्लोज अलाई भी है, बट स्टिल 10 साल हो गए हैं। तो इंडिया एक्चुअली एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा भी नहीं उठा पा रहा। दैट्स वाई हमारे टेक्सटाइल, हमारी लेदर इंडस्ट्री, इन्होंने जापान और कोरिया की मार्केट को एक्सेस तो करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर है नहीं।
और बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट साइन हो नहीं पा रहे, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। An internal study by the industry lobby group of India's Cellular and Electronic Association, उनका एनालिसिस क्या कहता है, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, मैक्सिको, इंडिया हैज नोटेड दैट इंडिया हैज द हाईएस्ट टैरिफ इनपुट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। और कुछ कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जिन पे 150% की ड्यूटी लगी हुई है, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमारी मिनिस्ट्री से पूछा जाता है कि क्या ये प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रेटेजी है, वो कहते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं, नहीं ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। उनका कहना ये कि देखो ग्लोबली ये ड्यूटीज हाइक हो रही हैं, तो हम भी हाइक कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर देखेंगे, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप आए, उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश की और उसमें उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी, तो हम भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्लोबली बढ़ रही है। लेकिन क्या ट्रंप आने के बाद में हम यूएस की इकोनॉमी को देखें, वो सेम है जो इंडिया की इकोनॉमी है? क्या इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो यूएस के अंदर भी होता है? क्या यूएस के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं उनको, क्या इंडिया के अंदर भी वो मिनरल अवेलेबल है? क्या हम किसी दूसरे को देख के अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? एक्चुअली ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। और अगर आप ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो भी कर रहे हो, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्लोबली किसी अदर कंट्री में फिर हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा साइन हो रखे हैं। इसके अलावा इतनी ज्यादा टैरिफ ड्यूटी किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हमारी कंट्री जो है, उसके अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग आर्ग्यूमेंट आ चुके हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाएंगे तो इंडस्ट्रीज उठ के इंडिया में आएंगी और यहां पे प्रोडक्शन होगा। बहुत अच्छी सुनने में लगता है, लेकिन क्या डेटा ये कहता है? हमें ये बताया जाता है कि डेटा हमें ये बता रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन इन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना, वो 15% है। प्रोडक्शन की बात करें, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, वो जीडीपी में 15% का कंट्रीब्यूशन है, और वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। पिछले 10 सालों में वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो लगभग सेम है। इसका मतलब क्या है कि हम जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो काम नहीं कर रही। और अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली हमें कुछ नया एक्सप्लोर करने की जरूरत है, हमें कुछ नया करने की जरूरत है। सिर्फ टैरिफ को बढ़ाने से शायद काम नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू डू समथिंग न्यू। तो एक ग्रुप तो ये हो गया जिनका कहना ये है कि यस, प्रोटेक्शनिज्म काम करता है, जीडीपी हमारा ग्रो करेगा, बाहर से इंडस्ट्री हमारे यहां पे आएंगी। बट डेटा हमें ये नहीं बताता, डेटा बताता है कि ऑलमोस्ट प्रोडक्शन सेम है। और दूसरी साइड जो है, वो ग्रुप ये कहता है कि देखिए, हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना, जिनको रॉ मटेरियल की नीड है, वो रॉ मटेरियल की वजह से सफर करती हैं, एंड दैट्स व्हाई हमारी जो आज की मार्केट की अवेलेबिलिटी है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, उसका हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डू? क्या हमारा 14% इंपोर्ट और चाइना का जो सिर्फ 3% है, क्या हमारे टैरिफ बढ़ाने से चाइना को कुछ फर्क पड़ेगा? या फिर इंडिया को अपने लेवल पे सोचना चाहिए? अगर वहां से लाके हम कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और हमें फायदा मिल रहा है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, तो इंडिया को इस लेवल पे सोचना चाहिए। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं है, तो एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए, चाइना को छोड़ के हम कहीं और से भी इंपोर्ट कर पाए। और उसके लिए जरूरी होगा कि हम, जैसे कि कोई ग्रुप अगर है, ब्रिक्स जैसे है, ब्रिक्स में चाइना आ गया तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट छोड़ देते हैं, एशियान में चाइना आ गया हम छोड़ देते हैं। तो हम कोई ना कोई ऐसा एटलीस्ट नॉन अलाइंग मूवमेंट को ही हम आगे बढ़ाएं, वहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, ताकि हम कुछ इंपोर्ट कर पाए। बेसिक बात यह है कि अगर 10-10 साल हमें एक एक कंट्री के साथ एफटीए साइन करने में लग जाएंगे, तो फिर हमारी इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? और उसका एग्जाम्पल बिल्कुल सामने है, 15% का कंट्रीब्यूशन और बड़े लंबे टाइम से चलता जा रहा है, तो ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा? सवाल है। तो इसका जवाब यही होगा कि हमें एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ इमोशनल डिसीजन से बात नहीं बनेगी। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।